हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंस। आई एम जेके शिवहरे। आज मैं आपको लेके आया हूँ कार्ब एनायन। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ। कार्ब एनायन क्या है, इसके पहले मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्ब कैटायन और कार्ब कैटायन कैसे बनते हैं, बनाने का मेथड, उनकी स्टेबिलिटी और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन और एप्लीकेशन में आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। ठीक है, इसमें मैं आपको कार्ब एनायन बता रहा हूँ। कार्ब एनायन एक्चुअली इंटरमीडिएट कंपाउंड है। किसी भी रिएक्शन के इंटरमीडिएट 6 टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं। वो मैंने आपको पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड के बारे में बताया था और उसमें से मैंने कार्ब कैटायन आपको पढ़ा दिया। इस वीडियो में मैं आपको कार्ब एनायन बताने जा रहा हूँ। इसके बाद फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और एरीन बारी बारी से बताएंगे। तो क्या है कार्ब एनायन, इसकी डेफिनेशन लिखें। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के फलस्वरूप बनने वाले नेगेटिव कार्बन को ही कार्ब एनायन कहते हैं। जैसे कहीं पर इस टाइप का CH3 सिंगल बॉन्ड H और इस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाए। ऐसी बॉन्ड ब्रेकिंग इजीली होती नहीं है, लेकिन यदि हो जाए तो ये बनेगा बेटा CH3 माइनस प्लस H आयन। इसको हम कहेंगे मेथिल कार्ब एनायन। ठीक है ना। कहां कहां बन सकता है, मैं आपको कंडीशन बता देता हूं कहां कहां बनता है। फर्स्ट इज कंडीशन, ये कार्ब एनायन कहां बनता है, ये आपका बन सकता है जैसे HCH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। आपकी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब भी क्षारीय माध्यम में होगी तो ये जो है ये टूट जाता है और ये OH इसको ले जाता है और कार्ब एनायन बनवा देता है। H2O इधर बनता है CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये कार्ब एनायन आपका बन जाएगा। और ऐसी रिएक्शन जब भी चलेगी तो मैं इसकी एप्लीकेशन में बताऊंगा, वहां निश्चित ही एल्डोल टाइप की रिएक्शन चलती है। ठीक है ना। ये कैनिजारो रिएक्शन में भी आपका बनता है और कहीं पर भी आपका एक्टिव मैथिलीन ग्रुप इस टाइप का ग्रुप कहीं भी पर भी मिलेगा तो ये कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। बेसिक मीडियम में कभी भी रिएक्शन ही होगी तो इधर कार्ब एनायन बनता है। ठीक है, अब आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ब एनायन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ब एनायन, क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कार्ब एनायन की। देखिए, ये कार्ब एनायन इस टाइप का, सपोज दैट ये X है, ये हमारा Y है, ये हमारा Z कोई एटम है और ये हमारा कार्बन है। ठीक है ना। तो ये कार्ब एनायन है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है इसकी, कार्ब एनायन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। एक तो यही विशेषता है। ठीक है ना। दूसरी विशेषता, इसके कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी ये विशेषता है कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तीसरी क्या विशेषता है, नेगेटिव कार्बन के आउटर मोस्ट शेल
में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्टेट इसका कैसा होता है, कंप्लीट होता है। फोर्थ पॉइंट, Lp इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, ये इलेक्ट्रॉन आपका Lp इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होता है, ठीक है ना। फिफ्थ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। 6 देखें जरा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होगी, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। क्यों होगी डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और क्या देखिए, 6 प्रॉपर्टीज होगी, और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। 7 देखिए, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखें, हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगा, मे बी पॉसिबल sp3 एंड मे बी पॉसिबल sp2। अब देखो इधर तो sp3 है, इसमें कैसा है sp3, क्यों, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस Lp। सो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो कितने हो गए आपकी 3 प्लस Lp1, तो कितना होगा 4 का मतलब होगा sp3। लेकिन बट जब आपका इस टाइप का कार्ब कैटायन होगा, इस टाइप का H और ये माइनस, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2, अर्थात ये इसका ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है। तो इस स्थिति में इस कार्ब कैटायन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सो आपकी ज्योमेट्री देखें आप बेटा, 8 पॉइंट ज्योमेट्री देखें आप। ज्योमेट्री इसकी अगर इस टाइप का है तो ज्योमेट्री इसकी होगी टेट्राहीड्रल, और शेप क्या होगी, देखो 9वां पॉइंट देखें, शेप आप इसकी देखें बेटा, शेप क्या हो जाएगी, देखो शेप, ये कार्बन है, ये H है, ये H है, ये H है, और ये लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज। तो ये लोन पेयर बेस पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी शेप कैसी हो जाएगी, देखो लोन पेयर ढक लीजिए आप, तो क्या आ जाएगी, पिरामिडल टाइप की शेप आ जाएगी, पिरामिडल, ठीक है ना। अच्छा, तो ये शेप हो गई। अच्छा, कभी कभी संकरण में थोड़ा सा एस करेक्टर कहां पर बढ़ता है, जैसे ये आपका C सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ये Cl जुड़े हो, ये नेगेटिव हो, इस टाइप का, ये है आपका F और ये नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में जो कार्ब एनायन बनेंगे उनमें एस करेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा घटने लगता है, ठीक है। बाकी ये आपकी प्रॉपर्टीज है, और ये कार्ब एनायन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप लिखेंगे इसमें क्या, फैक्टर इफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। फैक्टर इफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं, एक और आप विशेषता में लिख दें, पूरे 10 हो जाएंगे विशेषता। इस विशेषता में लिखें, कार्ब एनायन कभी रीअरेंजमेंट नहीं होते हैं, कार्ब एनायन कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होते हैं, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर इफेक्टिंग क्या है इसकी, स्टेबिलिटी
stability of carbanion is directly proportional to the माइनस m फैक्टर। यदि कहीं जुड़ा है तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, फिर माइनस r, फिर माइनस h, फिर माइनस i और अपॉन प्लस m, फिर है प्लस r, फिर है आपका प्लस h, फिर है प्लस i। अगर आप ये फैक्टर नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपको इन्हीं फैक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, फिर आप इसको स्टडी कर पाएंगे। ठीक है ना। सो देखिए जरा मैं कुछ बताता हूं, जैसे CH2 माइनस और ये है आपका CH2 माइनस, ये माइनस। तो अब अगर ये होगा A, ये होगा B, ये होगा आपका C, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सो आप देखिएगा इसमें प्लस I इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें देखो रेजोनेंस है, ठीक है ना। इसमें देखो आपका केवल इधर रिंग कवर इफेक्ट है और इधर रिंग का बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि सबसे कम स्टेबल होगा C, इससे बढ़िया स्टेबल होगा A, इससे बढ़िया होगा B। क्यों स्टेबल होगा? रेजोनेंस के कारण। ठीक है ना। इसका जो जनरल टेंस है, जनरल टेंस में बता दूं, देखो जैसे ये है तुम्हारा C6H5 का होल थ्राइड, C माइनस बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? देख लीजिए बेटा, ये C माइनस है और ये देखो इस पर रेजोनेंस जा रहा है, इस रिंग पर भी ये रेजोनेंस लगाएगा और इस रिंग पर भी ये रेजोनेंस लगाएगा, तो इसमें रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा। फिर इसके बाद C6H5 का होल ट्वाइज CH ये स्टेबल होगा। फिर इसके बाद होगा C6H5 CH2 ये स्टेबल होगा। फिर इसके बाद आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस ये स्टेबल होगा। फिर इसके बाद आपका CH3 माइनस ये स्टेबल होगा। फिर इसके बाद होगा आपका CH2 माइनस CH3। फिर इसके बाद होगा आपका CH माइनस CH3 सबसे कम स्टेबल होगा C माइनस सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जनरली आपका ट्रेंड्स है। इसके बाद जैसे जैसे एम फैक्टर, रेजोनेंस फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट जहां जहां डिफरेंट टाइप के कार्य करेंगे वहां वहां इसकी स्टेबिलिटी डिफरेंट टाइप की आएगी। देखिए जैसे मैं आपको कुछ कंपेयर कराता हूं, इधर कंपेयर कर लीजिए आप। जैसे ये आपका ये CH2 माइनस ये बेंजीन रिंग है और ये आपका इधर देखिए ये CH2 माइनस ये बेंजीन रिंग है, इधर OH है और ये CH2 माइनस और इधर हमारा इधर OH है। अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो अगर आप ऐसे इसी टाइप से केवल देखेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आ सकता है, लेकिन इधर देखें तो केवल रेजोनेंस बेंजीन का, इधर बेंजीन का रेजोनेंस, इधर बेंजीन का रेजोनेंस, रेजोनेंस तीनों में बराबर है। लेकिन अब ये ग्रुप देखिए, इधर आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो और पैरा पर ही केवल मेजोमेरिक इफेक्ट कार्य करता है, हाइपर कंजुगेशन कार्य करता है, मेटा पोजीशन पर नहीं करता है। तो इधर देखिए माइनस आई इफेक्ट भी डाल रहा है बट प्लस एम इफेक्ट डाल रहा है। इधर ये केवल माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है, मेटा पोजीशन पर एम इफेक्ट होता नहीं है। सो हम क्या कह सकते हैं?
देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा, अगर ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है हमारा क्या, सी। फिर है हमारा ए, और सबसे कम स्टेबल होगा हमारा बी। क्यों, मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि आपके इफेक्ट इसमें लगते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी अपने अनुसार जो इसमें फैक्टर काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे आपका एक ए कंपाउंड में बता दूं, ये CH2- है और ये बेंजीन रिंग है। सपोज दैट इसको, ये CH2- है, इधर मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, ये इस टाइप से है, और फिर मैंने इधर CH2- है, अब मैंने इधर NO2 ग्रुप लगा दिया, और ये एक और हमारा ये CH2- है, तो इधर NO2 ग्रुप लगा दिया। तो अगर मैं इसको ये बोलूं, इसको B बोलूं, इसको C और इसको D, तो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो हम सबसे पहले फैक्टर ढूंढें। देखो इसमें बेंजीन का रेजोनेंस इफेक्ट है, इसमें भी रेजोनेंस इफेक्ट है, इसमें भी रेजोनेंस इफेक्ट है, इसमें भी रेजोनेंस इफेक्ट है। दूसरा फैक्टर, इसमें अदर कोई फैक्टर नहीं है। देखो NO2 ग्रुप का हमें इधर क्या मिल रहा है, M। अच्छा, M इफेक्ट यदि आप नहीं जानते तो ये देखो जरा, मैं आपको बता दूं। देखो ये बेंजीन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से तुम्हारा X जुड़ा, इधर तुम्हारा Y एटम जुड़ा, और कोई भी एटम जुड़ा। अब देखो जरा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन Y, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन Y, तो प्लस M होगा। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज लेस देन Y, तो माइनस M होगा। तो इधर देखिए X के स्थान पर तुम्हारा क्या है, X के स्थान पर है नाइट्रोजन, Y के स्थान पर है ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये -M देगा। -M के साथ साथ -I भी देता है। इधर देखिए इस पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर कभी M इफेक्ट कार्य नहीं करता, हाइपर कंजुगेशन कार्य नहीं करता, तो इधर केवल -I इफेक्ट होगा। इधर -I भी है और -M भी है, तो -M इफेक्ट आने से बहुत अधिक स्टेबल हो जाता है। सो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा क्या, सबसे ज्यादा स्टेबल है हमारा B। फिर होगा हमारा D। ऐसा क्यों होगा, देखो इसमें भी M है और इसमें भी M है, इसमें भी -I है, इसमें भी -I है। इंडक्टिव इफेक्ट बेटा दूरी पर डिपेंड करते हैं, जो जितने नजदीक होता है उतने ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो M इफेक्ट तो इसके बराबर है, लेकिन इसका इंडक्टिव इफेक्ट इसके नजदीक होने के कारण बहुत ज्यादा इफेक्टेड है कंपेरेटिव देन दिस, क्योंकि ये दूर है। तो ये B सबसे ज्यादा स्थायी है। फिर कौन सा है, D। फिर इसके बाद है हमारा C। क्यों, क्योंकि C में -I इफेक्ट तो है, इसमें रेजोनेंस रिंग बेंजीन की रेजोनेंस के अलावा कोई नहीं है। तो ये आपकी स्टेबिलिटी का क्रम है। अब इसके बाद में आपको एप्लीकेशन इसके बता दूं, कहां कहां एप्लीकेशन इसकी चलती हैं। देखो पहला तो एप्लीकेशन इसका एल्डोल, जितनी भी एल्डोल रिएक्शन होगी, एल्डोल क्रियाओं में, एल्डोल कंडेंसेशन में जितनी भी एल्डोल कंडेंसेशन है वहां पर हमारा कार्ब इंटरमीडिएट के रूप में कार्ब एनाइन ही बनेगा। दूसरा देखें यहाँ पे यूज इसका कैनिजारो रिएक्शन, जब भी कैनिजारो रिएक्शन चलेगी, कैनिजारो जब भी चलेगी तब भी हमारा इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनेगा, कार्ब एनाइन ही बनेगा। तीसरा हमारा देखें पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन में भी हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में कार्ब एनाइन बनेगा। वैसे तो रीमर टीमन में जब कार्बीन का निर्माण होता है, इधर जैसे ये HCl Cl Cl और ये OH आता है इधर, तो थोड़ी देर के लिए इसमें भी कार्ब एनाइन बनता है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी कार्बीन में कन्वर्ट हो जाता है। इधर भी कार्ब एनाइन बनता है, बट ये Cl रिमूव हो जाएगा इस टाइप से, और ये कार्बीन बन जाती है। ये डाइक्लोरोकार्बीन बन जाती है।
तो ये आपकी एप्लीकेशन है। मैं आपसे फिर बता दूं, जल्दी से बहुत जल्दी रिवीजन करवा दूं, कार्बेनाइन है क्या? हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले ऋणावेशित कार्बन को हम कार्बेनाइन कहते हैं। कार्बेनाइन की ऋणावेशित कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह सदैव कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है कार्बेनाइन हमारा, ठीक है। और इसका जो रिएक्शंस में यूज है वो एल्डोल रिएक्शन में है, कैनिजारो रिएक्शन में, पर्किन रिएक्शन में है। इसका रीअरेंजमेंट होना नहीं है। आपका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो मैंने 2-3 उदाहरण जरूर बताए हैं, लेकिन पूरा ऑर्डर आपका जो स्टेबिलिटी बताया मैंने -m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, -m, -r, -h और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है वो +m, +r, +h और +i की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। सो आई होप दिस ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कार्बेनाइन। इसके बाद मैं आपको फ्री रेडिकल लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।